जेब में हाथ हो। तू जेब कतरा है? कतरा नहीं मैडम, खतरा। जेब में हाथ डाल के। किसे खतरा है? इसको। Well, baby, who is from Khatra? You is the? ज्यादा बेबी ना बोल, वरना बीबी ने छोड़ दूंगी थारे पीछे। Carry on. 3 सवालों के जवाब दो। तू कौन है पहले तो? Yeah. Who the? You the? Are the? और यो कौन है छोरी? Yeah. Who the? Are the? He the? किससे खतरा हो रहा है इसे? Yeah. Who is the? अबे तू ट्रांसलेटर है, तू सबटाइटल है, बोर्ड लेके खड़ा है, तू माइमिंग कर रहा है बिल्कुल ही। किस लिए? Carry on. देखो यार, मैडम के जो भी 3 सवाल है ना, उन 3 सवालों का जवाब यूं फटाफट दे दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का खुल गया एंटीना तो हमारी मैडम है 1 नंबर की कातिल कैटरीना। मेरा मतलब है काटती करीना। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम मेरा नाम है महेंद्र जुनेजा, जेब में हाथ डाल के। और मैडम ये मेरी साली है, जेब में हाथ डाल के। मैडम मैं हूँ जूली, आई लव मूली। क्या क्या सच में तुम्हें मूली पसंद है? अरे यार, मूली तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मूली का क्या मतलब? मूली का पराठा या मूली का अचार या मूली तू जो है ना, मूली की प्लेट में सलाड जो है बन जा, बैठ जा तू। मूली के संग कंपेनियन हो जा, जय बीर हो जा। मूली का लोग नमक छिड़क के घेर के खा लेंगे तेने बिल्कुल ही। क्या है यार, किससे खतरा हो रहा है छोरी को? पता नहीं मैडम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, जेब में हाथ डाल के। मैडम रोज हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट में है ना, कोई लिख के चला जाता है जूली आई लव यू, जूली आई लव यू, जेब में हाथ डाल के। और जिसकी वजह से मेरी साली जो है ना, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई है, जेब में हाथ डाल के। मैडम घर से निकलते ही जब मैं लिफ्ट में जाती हूँ तो जूली आई लव यू लिखा पाती हूँ। और अब तो मेरे बिल्डिंग के बच्चे भी मुझे बोलते जूली आई लव यू, जूली आई लव यू। कभी कभी तो मैं भी बोल देता हूँ। ये कौन से बच्चे हैं यार? 8 साल के बच्चे हैं या 18 साल के? क्या बकवास कर रहे हो आप, जेब में हाथ डाल के? मैडम आपको पता है, कल मेरी साली को है ना, कुछ लोग देखने के लिए आए थे। क्यों भाई? तुम्हारी साली ताजमहल है या इंडिया गेट जिसे लोग देखने आए थे? Carry on. दादाजी, लड़के वाले जेब में हाथ डाल के इसको देखने आए थे शादी के लिए। मैडम जिस लिफ्ट से आए थे उसी लिफ्ट से वापस चले गए, क्योंकि फिर से किसी ने लिख दिया था जूली आई लव यू, जेब में हाथ डाल के। मैडम मुझे पता करना है कि वो कौन है जो ये लिख के चला जाता है कि जूली आई लव यू, जेब में हाथ डाल के। भाई छोरी कोई तने छेड़ता बैठता है? कहाँ? अब मेरा मतलब है मैं हूँ जूली आई लव मूली। किसी पे शक है तेने? कहाँ? मैं हूँ जूली आई लव मूली। हाँ जीजा, तेने कोई मतलब किसी पे तेने शक है? हाँ मैडम हमारी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक कपल रहता है, अंकल और आंटी, सीनियर सिटीजन है। फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़की रहती है, सेकंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, और थर्ड फ्लोर पे एक लड़का रहता है, और फोर्थ फ्लोर पे वो बंद है, जेब में हाथ डाल के। और मुझे है ना मैडम, उस लड़के पे डाउट है जो थर्ड फ्लोर पे रहता है, जेब में हाथ डाल के। बात खत्म, थर्ड फ्लोर बासी ने बुलवाओ। Stand outside. जी। हे, रुको यहाँ पे। हाँ Mom. Mom, she is the boy is the. ही Yeah, this one. कौन है तू? जी मैं हैंडसम हूँ। पाउडर का डिब्बा खाली है। ओ, तुम हैंडसम हो या नहीं हो, इस बात की चर्चा तो सालों तक हो सकती है। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने कहा ना, मैं हैंडसम हूँ। पाउडर का डिब्बा खाली है। भाई पाउडर का डब्बा तो खाली है थारा, पर मारी जो बंदूक है ना वो भरी है। और अगर तू योना चाह रहा है कि वो खाली हो जाए थारे पे, तो नाम बोल ले अपना।
अरे मैडम, तब से नाम ही तो बता रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरा नाम है हैंडसम। हैंडसम हिंगो रानी। पाउडर का डिब्बा खाली है। ओ अच्छा, तो मिस्टर हैंडसम हिंगो रानी, क्या ये है तुम्हारे सपनों की रानी? मैं हूँ जूली, आई लव मूली। ये पाउडर का डिब्बा खाली है। अरे मेरा मतलब ये क्या, दुनिया की कोई भी लड़की मेरी रानी नहीं बन सकती। ओह क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम आप भी ना एक नंबर की गोली हैं। वेल ब्रो, व्हाट द यू द डू द? है? देखिए मैडम, मैं लिखता हूं। देखा देखा मैडम, इसने अपने मुंह से कबूल किया, मुंह से कहा कि ये लिखता है, जेब में हाथ डाल के। नहीं। क्या लिख ले रहा है तू? बिल्डिंगों की लिफ्टों में छोरियों के नाम, जूली आई लव यू। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं लिखता हूं मतलब कि मैं राइटर हूं, राइटर। और मैडम लिफ्ट में मैं जूली आई लव यू तो क्या, जूली आई हेट यू भी नहीं लिखूंगा। और लिफ्ट क्या मैडम, मैं कहीं भी कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं। हाँ मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि लिफ्ट में जूली आई लव यू तुमने नहीं लिखा है? जी हाँ, वो मैंने नहीं लिखा है। कंफ्यूजन। अरे मैं ऐसा कभी कुछ लिख ही नहीं सकता। मैं कैसे लिख सकता हूं ऐसा? क्योंकि औरतों से मैं नफरत करता हूं। आई जस्ट हेट देम, आई हेट गर्ल्स। क्योंकि आज से 2 साल पहले एक लड़की ने खुलेआम 5000 लोगों के सामने मेरे गाल पे खींच के ऐसा लाफा मारा, ऐसा लाफा मारा, देखो वो 5000 लोग मुझ पे हंसे, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उसने इतना खींच के वो लाफा मारा था कि ये देखिए, उसकी उंगलियों के निशान में आज भी अपने मोटे मोटे सूजे हुए गालों में ले लेके घूम रहा। पाउडर का डिब्बा खाली है। ओह माय गॉड ब्रो, मैं समझ सकता हूं जब कोई लड़की गाल पे थप्पड़ मारती है तो कैसा लगता है। मम्मी जी, कल ही एक लड़की ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है। आई थिंक शी इज इंसिडेंट इनोसेंट। या दिस वन। अरे यार क्या है, दूसरे लोग इनकी बिल्डिंग में वो अंकल आंटी है ना, जरा उन्हें बुलवाओ। नहीं नहीं मैडम, अंकल पे मुझे शक नहीं है। जेब में हाथ डाल के वो इस उम्र में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा, इस उम्र में? हाँ इसको देख ले, इस उम्र में इसकी उम्र हो रही होगी 140। हाँ लेकिन कोई भी मर्यादा लांघने से पहले उम्र का लिहाज ना करता हो। एंशियंट हैं? लेडीज का कैसेनोवा, इमरान हस्मी, और बिल्कुल ही जो है पड़ोसनों का पेट डॉगी हो रहा है हो। लो आवाज भी निकल गई सुसरे की। अरे इसलिए कह रही हूँ उम्र पे ना जाओ, अंकल ने बुलवाओ, कल बुलवाओ। सर सर यो क्या हो गया? वो मिस चौटाला, हमारा हाथ जरा जल गया आज सुबह सुबह। हाथ जल गया? अरे हाथ कैसे जला बैठे आप? अरे मिस चौटाला, हम पराठा बना रहे थे सुबह सुबह, तो भूल गए कि हमारे हाथ में आटा है ही नहीं। तो आटे की जगह हमने अपना हाथ तवे पर रख दिया और साथ में तेल भी लगा दिया, बस। सर आप यो जो है एकदम लेडीज वाले काम, कुकिंग एंड क्लोथ्स वॉशिंग, सुखाना तार पे, ये सब क्यों कर रहे हैं सर आप? हैं? शादी क्यों ना कर लेते? आप शायद भूल गई कि शादी के लिए एक महिला की जरूरत होती है और हमारी नजर में तो कोई है नहीं। तो सर आपको लड़कियों की क्या कमी होगी? हाँ बताइए। आप एकदम बढ़िया, यंग, फेयर, गुड लुकिंग, जो है चॉकलेट हीरो टाइप, और नौकरी वोकरी सेटल्ड। सर आपसे तो कोई भी छोरी शादी कर लेगी। क्या आप करेंगे? तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the
हमारा मतलब है आप तलाश करेंगी हमारे लिए कोई अच्छी सी कन्या शादी के लिए, आपकी तरह खूबसूरत हो, आपकी तरह उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो, आपकी तरह होठ हो, मुस्कुराहट भी आप ही की तरह हो, हाइट, कमर, सब बिल्कुल आपकी तरह हो, हमें प्यार से सर सर कह के पुकारे हर सुबह सुबह। तो बेसिकली आप ही की तरह कोई। एक्सक्यूज मी, क्या पुलिस स्टेशन है? नहीं, जो रेलवे स्टेशन है। डैम इट, मैंने सोचा ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल 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 तो हमें जाना है मिस चौटाला, हम सर आप जाइए। हॉस्पिटल हॉस्पिटल इधर हमें। Come on, follow him. Excuse me. Mom, she is the uncle is the, he is the auntie is the. हाल चाल कैसे हैं अंकल जी? अरे बेटी, हाल चाल और हालत सही नहीं है 30 साल से। क्यों अंकल, 30 साल पहले ऐसा क्या हो गया कि आपका हाल चाल और हालत सब खराब हो गए? बेटा शादीशुदा हूँ 30 साल से। हाँ हाँ, पानी की टंकी पे चढ़ जाओ, हाथ में एक भोंपू ले लो, चिल्ला चिल्ला के दुनिया भर को बताओ, दुनिया वालों जब से इस औरत से मेरी शादी हुई है मैं बहुत दुखी हूँ, इस औरत ने मुझे दुखी कर रखा है। जबकि मैडम कहानी उल्टी है। क्या कहानी है? यही मैडम कि इनकी वजह से मैं दुखी हो रही हूँ, कहानी उल्टी है। हाँ समझ गए आंटी, समझ गए। अंकल आप अपना जरा नाम बताएंगे? प्रेमी पटवर्धन, 30 साल से। Well, aunts, what is the name is the? My name is पिंकी, पिंकी पटवर्धन। कहानी उल्टी है। अच्छा यूँ बताओ मैडम, ऐसा इन्होंने क्या करके डाल दिया कि 30 साल बाद ही चौकी का मुंह देखना पड़ रहा है मुझे? कहानी उल्टी है। भैया ऐसा है अंकल जी आंटी, आपकी जो बिल्डिंग है ना जिसमें रहते हो दोनों लविंग कपल मियाँ बीवी, उसमें एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है मिस्टर जुनेजा, उनकी साली है जूली। जूली, आई लव यू, 30 साल से। जूली आई लव यू। हे भगवान, इनकी छिछोरेपन की आदत कब छूटेगी? हाँ, मेरा नाम इन्हें भले याद ना हो, लेकिन जूली आई लव यू ये याद है इन्हें। कहानी उल्टी है। मुझे रामायण सुना दिया ना। मैडम बात दरअसल ये है कि हमको उसका नाम इसलिए याद रहता है क्योंकि लिफ्ट में लिखा रहता है जूली आई लव यू, 30 साल से। हाँ इसलिए आपको बुलवाया है यहाँ। भाई ऐसा है कि कोई नाम लिख रहा है जूली का, जूली आई लव यू, लिफ्ट में बदनाम कर रहा है उसे, तो बिल्डिंग में रहने वाले एक लौंडे को बुलवाया था जो सिर्फ नाम से हैंडसम है, उससे हमने पूछताछ करी। ओके। अब आप पे शक है और जो शक है वो आपसे मिलके जरा पुख्ता सा हो गया है अंकल। कहीं आप ही तो नहीं लिख रहे हैं जूली आई लव यू? मैडम इन्होंने ही लिखा होगा जूली आई लव यू। मैं जानती हूँ उनके छिछोरेपन की आदत है लिफ्ट में लिखने की। इन्होंने ही लिखा होगा मैडम। मैडम पता है आज से 30 साल पहले जब मैं कुंवारी थी ना मैडम और इन्हीं की बिल्डिंग में रहती थी, तो मैडम इन्होंने पूरी बिल्डिंग की दीवारों पे लिख दे मारा था पिंकी आई लव यू पिंकी।
और मैडम इनकी छिछोरेपन की हरकत से मैं पूरी सोसाइटी में बदनाम हो गई थी मैडम, इतनी बदनाम जितनी की मुन्नी भी ना हुई होगी। और पता है मैडम, महीनों क्या सालों तक मेरे लिए कोई शादी का रिश्ता ही ना आया। एक लड़का आया था शादी के लिए मेरा हाथ मांगने, लेकिन मैडम वो भी उल्टे पांव लौट गया। इनकी ये हरकत की वजह से दीवारों पे जो उन्होंने मेरा नाम लिख के डाल रखा था। मैडम आखिर में मैंने सोचा चलो जाने दो, इन्हीं से काम चला लूंगी। कहानी उल्टी है। और कुछ बाकी है बोलने के लिए? चुप। ये बात सच है मैडम, लेकिन मैडम मैंने कभी जूली आई लव यू नहीं लिखा है 30 साल से। अंकल जी आई लव यू जूली, जूली आई लव यू आपने लिखा है या उस लौंडे ने लिखा है या मैंने लिखा है, इसने लिखा है, वो मैं फाइंड आउट कर लूंगी। हैं ओके। गुलगुले जरा इनको लेके जा अंकल आंटी को, इनसे और वॉचमैन से और उस लौंडे से हैं बिल्डिंग के, सबसे लिखवाए कागज पे जूली आई लव यू और मैच कर लिफ्ट में लिखी हुई हैंडराइटिंग से। हाँ बिल्कुल, गुड आइडिया मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल। चल बेटा आओ। चलिए अंकल आइए। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रहा है? अंदर बाथ लेके आया हूँ जी। क्यों, थारे घर में बाथरूम ना है? बाथ लेके चौकी में क्यों नहा रहा तू? ओ घर में पानी नहीं आया जी इसलिए। रेगिस्तान में थारा घर, पानी ना आता है सालों साल उसमें। बेटा आगे से चौकी में नहाते ना देख लूं मैं फैंसी ड्रेस में निकलते हुए। मेरा बस चले जी, मैं तो सालों साल ना नहाऊं जी। कल गुलगुल के पास बैठा था जी, वो बेहोश हो गया। मैं जी इससे पहले आप बेहोश हो, मैं तो नहा ही लेता हूँ। किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ है तू? मनहूस नहीं जी, सब लोग मुझे लक्की कहते हैं। अबे तू तो लक्की, हमने कौन से पाप करे जो हम इतने अनलक्की हो रहे हैं? आइए आइए। ये क्या है? गोपी है। या गोप्स हियर। ओह, गोपी मैडम जैसा आपने कहा था वो हैंडराइटिंग सैंपल वो हैंडसम के, अंकल के, वॉचमैन के, तीनों के ले लिए मैडम। और फिर जाके मैंने वो लिफ्ट में मैच भी किया जूली आई लव यू के साथ, और एक भी सैंपल मैच नहीं हो रहा है मैडम। मैडम ये लोग नहीं है तो क्या मैं खुद लिफ्ट में जाकर लिख कर आता हूँ कि जूली आई लव यू जेब में हाथ डाल के? नहीं 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 नहीं, बाहर जा, हमारी जीप धो जाके। चल अपने तौलिए से, चल 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 चल। वैसे जैसा तुम कह रहे थे वैसा हो भी सकता है। हो सकता है कि तुम खुद लिफ्ट में जाके जूली आई लव यू लिखते हो। अरे यार ऐसा मत बोलिए प्लीज, और मेरी बीवी के सामने तो बिल्कुल मत बोलना, वरना वो मेरी सुताई कर देगी जेब में हाथ डाल के। एक्चुअली मैडम बात ये कि मेरे सास ससुर ने मेरी साली की शादी की जिम्मेदारी मुझ पर थोप दी है, और कल फिर से एक लड़के वाले उसे देखने के लिए आ रहे हैं जेब में हाथ डाल के। सुन, तू वापस जा अपने घर, अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन से कह कि पहले तो वो लिफ्ट साफ करे, पेंट वेंट मारे जहां लिखा हुआ है जूली आई लव यू, हैं उसे छुपाए। उसके बाद लिफ्ट के अंदर एक स्टूल रखे, उस पे जम जाए, बैठ जाए, ड्यूटी करे, कल तक हिले ना वहां से, ताकि कोई भी आके दोबारा लिख ना पाए जूली आई लव यू। लेकिन मैडम ये कोई कौन हो सकता है? वही तो पता लगाना है कि आखिर कौन है इस जूली का जॉनी जॉनी।